2006 से पहले रिटायर पेंशन धारक, ईपीएस 95 पेंशन धारक, 2006 से पूर्व रिटायर सैनिक, इसके साथ साथ रिटायरमेंट के बाद दोबारा पीएसयूज या फिर बैंक वगैरह में कार्यरत कर्मचारी पेंशन धारकों की शिकायतों को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता पहुंची वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्री ने क्या जवाब दिया, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जवाब सुनकर खुश हो जाएंगे आप। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पेंशनर पोर्टल पर, जहां पर पेंशन से रिलेटेड हर एक ताज़ा अपडेट आप तक आती रहती है। दोस्तों, हमारे पेंशन धारकों की संघर्ष समिति हमेशा से ही प्रयासरत है कि हमारे पेंशन धारकों को उनका पेंशन बढ़ोतरी जो कि उनका हक है उस डिमांड को माना जाए। और अभी जल्द ही लोकसभा का ग्रीष्मकाल स्तर आने वाला है, तो इस ऐसे में हमारी संघर्ष समिति का ये प्रयास है कि इस ग्रीष्म स्तर के दौरान उनकी मांगों, उनके मुद्दों को उठाया जाए और उनकी मांगों मतलब पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग को पूरा किया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो नेतागण हैं या फिर जो हमारे राष्ट्रीय संघर्ष समिति में कार्यरत हैं, आप सभी की समस्याओं के लिए जो लड़ रहे हैं, उन्होंने वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद अपराजिता सारंगी से यहाँ पर बातचीत की है और उन्होंने यहाँ पर बताया, अपराजिता सारंगी जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है और उन्होंने पेंशन धारकों की समस्याओं से उनको अवगत कराया है। वित्त मंत्री के साथ अपनी बैठक के बारे में बताते हुए सारंगी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा ईपीएस 95 पेंशन धारक एसोसिएशन, बैंक रिटायर फेडरेशन, पूर्व सैनिकों की शिकायतों के बारे में उन्होंने चर्चा की है। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो कि 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायर्ड हुए हैं और उसके बाद वो एसबीआई या फिर पीएसबीज में कार्यरत हैं, उनकी समस्याओं को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर वित्त मंत्री से बातचीत की है। भुवनेश्वर के सांसद ने आगे कहा कि सीतारमण ने उन्हें इस संबंध में सभी समर्थन देने का आश्वासन दिया है। निर्मला सीतारमण के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया है और उन्होंने कहा कि उनके समर्थन का यहाँ पर उनको आश्वासन मिला है। इससे पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र से ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन में वृद्धि करने का आग्रह किया था और अपनी शिकायतों को लेकर यहाँ पर जो भी उनके निवारण के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारक संघर्ष कर रहे हैं, जो प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं, उनके बारे में भी अवगत कराया था। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार को उन्होंने एक लेटर भी लिखा था। पटनायक ने उचित वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा के साथ ईपीएफ पेंशनर की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी अनुरोध किया था। फिलहाल केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार नहीं है, लेकिन अब भी यहाँ पर नए जो हमारे श्रम मंत्री हैं उनके पास शिकायत लेकर वो जाने वाले हैं। ओडिशा के लगभग 1,62,000 ईपीएफ पेंशन भोगी जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की मासिक पेंशन के साथ अपनी उन्नत उम्र में काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। पटनायक ने लेटर में लिखा था कि बार बार ये ईपीएस 95 पेंशनर एसोसिएशन भारत सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन में संशोधन के लिए अपनी शिकायतें रख रही हैं और राज्य स्तर पर भी अपने ज्ञापन दे रही हैं। बाद में यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वरिष्ठ भाजपा नेता अपराजित सारंगी से उन्होंने मुलाकात की और उनकी समस्याओं को लेकर मैडम निर्मला सीतारमण से उन्होंने मुलाकात की है। देख पा रहे हैं इस ट्वीट के जरिए उन्होंने ये साझा किया है कि जो हमारे ईपीएफ पेंशन धारक हैं, बैंक रिटायर फेडरेशन है, एक्स सर्विसमैन जो कि 1 जनवरी 2006 से पूर्व रिटायर हुए हैं और रीएम्प्लॉयड हो गए हैं एसबीआई या पीएसयूज में, उन सभी की समस्याओं को लेकर हमने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से यहाँ पर मुलाकात की है। देख पा रहे हैं उससे रिलेटेड उन्होंने अपनी ये पिक्चर भी साझा की है जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वो ज्ञापन सौंप रही हैं और यहाँ पर पेंशन धारकों की समस्याओं के बारे में उन्होंने अवगत कराया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमारे पेंशन धारकों की समस्याओं को जल्द ही सोल्व आउट कर देंगी। हमारा यही मानना है कि जल्द से जल्द हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कि लगातार न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस महंगाई भत्ते प्लस अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाओं की डिमांड कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जल्द से सोल्व आउट किया जाए। और बाकी जो कि हमारे फौजी हैं रिटायर जो कि 2006 से पूर्व रिटायर हुए हैं, उनकी समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाए। दोबारा जो पीएसयूज या बैंक वगैरह में कार्यरत हैं उनकी समस्याओं को भी सोल्व किया जाए। और
इस दौरान इसमें जो थोड़े दिन में आपका ग्रीष्मकालीन सत्र चलने वाला है लोकसभा राज्यसभा का, उसमें भी हमारे मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया जाए। वह वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।